हालेलुया। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे खुदावंद की सताइश के लिए, उसकी बंदगी के लिए, उसकी इबादत के लिए। और थोड़ा सा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करें खुदावंद की हजूरी के लिए और उसकी मामूरी के लिए। हालेलुया। और खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है और वो ऐसे ही मौजूद नहीं है, वो हमें बरकत देने के लिए उतरा हुआ है। और उसके लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? उससे बरकत हासिल करने के लिए। और जब हम यहाँ खुदावंद के घर में आते हैं तो आने वाले स्टडीज हम देखेंगे कि हमें किस तरह से खुदा की हुजूरी में आना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद तूने बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक सके। खुदावंद गो कि हम इस लायक नहीं कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक सके और तेरी हजूरी में आ सके, लेकिन खुदावंद तूने हमें इस काबिल ठहराया। तुमने इस कदर खुदावंद हमें हमसे प्यार किया कि तूने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं ऐसी बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने अपने लोगों से दिखाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुद खुदावंद हमें बचाने के लिए, हमें गुनाहों की मुआफी देने के लिए खुदावंद तू खुद इस जमीन पर आ गया। खुदावंद तूने अपने तख्त-ओ-ताज को छोड़ा और खुदावंद तू इंसान बना और तू इंसानों के दरमियान में रहा। खुदावंद तूने कैसी बड़ी अजीम कुर्बानी हमारे लिए दी। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं ऐसे बड़ी मोहब्बत जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमसे दिखाई। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम इस वक्त तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा जब हम तेरे नाम की सताइश करें, जब हम तुझे धन्यवाद करें, जब हम तुझे खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करें तो खुदावंद तू हम में मौजूद रहना, बल्कि खुदावंद तू हमारे साथ साथ रहना खुदावंद, ताकि खुदावंद हमारे ज़हनों का जिम्मा तू लेना, हमारी जुबान का जिम्मा तू लेना, हमारी रूह का जिम्मा तू लेना। खुदावंद तू अपने पाक मसा को देना खुदावंद तेरी फायर यहाँ पर हो खुदावंद, अपने पाक रूह से भर देना खुदावंद हर एक बशर को, हर एक जान को खुदावंद जो यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, ताकि खुदावंद हम रूह से भर कर खुदावंद तेरी सताइश करें, तेरी हम तो सना गाए खुदावंद और दिलो जान से खुदावंद तेरी तरफ रजू लाए खुदावंद। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद जो यहाँ पे जुम्मश कर रहा है। खुदावंद तू चाहता है कि हर एक जान खुदावंद तेरे पाक रूह से भरे और खुदावंद तू उसको बरकत देने को है खुदावंद। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू ही हमारा बादशाहों का बादशाह है, तू ही हमारा लश्करों का रब है, तू ही रब्बुल अफ़वाज है खुदावंद। तू ही ने कहा मैं हूँ प्रभु। There is none like you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, खुदावंद तेरा शुक्र हो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, yes, thank you, Lord. Yes, Amen. We're going to sing Psalm number 69. रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा। रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। If you pray to the Lord, then He's going to listen your prayer. Hallelujah. So if you don't pray, the simple is that if you're not praying, then He's not going to listen to you. You got to pray if you want Him to hear your voice, and you got to pray. Hallelujah. The people who pray to the Lord, and He listen your prayer and answer your prayer. Hallelujah. रब सचमुच उसदी सुनदा है, रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उसको मंगदा है, दुआ जो उसको मंगदा है, अपने
हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा इसलिए कुछ डर नहीं भावें जमीन जावे उलट सारे पर्वत रुड़ के भावें विच समुंदर पैण जा लंदवाद से साम नंबर 46 गाएंगे रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना जब साडा जोर है ते नाले साडी है पना रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना तेरी मदद हो शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा तेरी मदद
दुआ करते हैं कि वही हमारा जोर, हमारी ताकत, हमारी छुपने की जगह है और मजबूत किला है। Hallelujah, He is our rock. Hallelujah, we can stand. And the rock is Jesus. When you have faith in Jesus, hallelujah, hallelujah. When we have faith in Jesus, we got everything. Hallelujah. We got a kingdom of God. We got a presence of God. And we are there before the throne. So the Lamb of the Lord is there. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Jesus we are saved. By the blood of Jesus we are there. Hallelujah. By the blood of Jesus we are there in the promised land. Oh, by the blood of Jesus we are there before the throne of God. Hallelujah. Oh, praise Jesus. Sab dua kare. Hallelujah. Oh, intalara sonto toloro sika. Oh, mama yara sinta talara. हालेलुया, Hallelujah. Praise Jesus. Praise. खुदा हम Hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए Oh, खुदा। yes. खुदा हम तेरी पाक हजूरी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ खुदा तू यहाँ पे मौजूद है खुदा। खुदा तूने कहा मेरे नाम पर दो या तीन इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ओ खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। ओ खुदा तू इंसान नहीं के झूठ बोले, बल्कि खुदा तू वो हस्ती है जिसने मौत पे, शैतान पे और कब्र पे फतह पाई है। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और जीत। In the name of Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. ओ खुदा तेरा शुक्र है, Bless. In the name of Jesus. Hallelujah. अपने आप को खोलें, अपने आप को खोलें। तेरे कसरत के मज़ा भी अपने आप को खोल दें। खुदा की तारीफ करें, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, खुदा की तारीफ। ओ खुदा तू जो हमारा बादशाह है, ओ खुदा तू जो रब्बुल अफ़वाज है, खुदावंद तू जो खुदावंदों का खुदावंद है, तू जो खुदावंद अलीम है, तू जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है, तू जो बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद तेरे आगे सरकतू है। खुदावंद तूने कहा मैं हूं तो हूं। तू खुदावंद यहोवा यरी है, तू हमारा प्रोवाइडर है। खुदावंद हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं तू हमें देता है, क्योंकि खुदावंद तू हमारा बाप है, तू हमारा आसमानी बाप है। खुदावंद हम तेरे आगे झुकते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ओ खुदा हमारा दुआ करना, हमारा इबादत करना तेरे हजूर बखूर की माने पहुंचे। ओ खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। Lord, we thank you. ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा मैं इस वक्त अपने आप को और हाज़िर जमात को खुदा तेरे पाक और पवित्र लहू में छिपाता हूँ। खुदा मैं उसी लहू में जो तूने हमारी खातिर तेरा शुक्र करते हैं ऐसे बेशकीमत लहू के लिए जिसने हमारे गुनाहों को पाक और साफ कर दिया, हमें धो दिया है गुनाहों से खुदावंद, और अपनी बादशाही में हमें दाखिल होने का खुदावंद हमें शरफ दिया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदावंद हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। ये सब कुछ मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु के कादर नाम से मांगता हूं। साम नंबर 40 गाएंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आउजारी। हालेलुया। धन्यवाद से इस गीत को गाएंगे। अगर कोई मेरे लिए पानी का गिलास डाले तो बहुत अच्छा होगा। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे तरस खा के सुनी मेरी सारी आउजारी।
मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवजारी। ओ खतरे दे टोए ते खोबियां तो है मैनू कढ के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू उस तवारी। हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे नीचे चले जाएंगे और बड़े बच्चे जो बड़े समझते हैं, इफ यू वांट टू लर्न हियर you can stay behind, that's not a problem. Okay, if you think if you're not a child anymore, you can stay here. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Praise करना जो है खुदा की ये खास बात है कि हम खुदा की praise करें. We should praise God. Hallelujah. Hallelujah. Is there anybody can tell why we should praise God? Last Sunday was a sermon, you see. That was all about praising God. Why should we praise God? He done something for us. What was that? उसने हमें बचाया, yes. He saved us. Anything else? He has given us rights to call him Father. Yes, we got right to call him Father. Praise the Lord. Through Jesus Christ. Through Jesus. Through Jesus. Everything, every single thing, every single blessing you see in the Bible, it is through Jesus. Hallelujah. Why is everything through Jesus? Why? It's just update from previous Sunday. We learned about the seed. Okay, there were two types of seed we learned. The one was corruptible seed and incorruptible seed. You see, and we learned from Adam we receive inheritance sin. How we receive? I give you the prime example of the planting the seed, one seed. You remember that? You see, this is how the sin was traveled into all humankind, human race. Okay? So we call ourselves sinner because of that. And I told you last Sunday that someone could say that sin was actually done by Adam, not by me, not by my parents, not by my brother or sister. It was Adam long time ago. And why I am responsible for that sin? Why? Why God actually make me responsible for that? Someone could say that. And what was the answer? You remember? Adam ki wajah se, because of Adam. Yes. But this is what I'm saying. Someone could say, that was the Adam. Long time ago. It's very fun. You can go back 6,000 years ago, maybe more than that. Don't know. Scientists say the millions years before that. And that was the Adam who committed sin against God. That was the Adam who did sin. We haven't done anything. Can we say that? Someone could say that. I haven't done anything wrong. That was Adam and Eve. I have nothing to do with them. So what was the answer? You see, I share the prime example from the one seed. You see, I said, if you plant on any planet, rather than we can see the tree here, but if you been given chance to go to Mars, okay, and plant one seed there, scientists believe that the Mars is like exactly this planet. You see, it looks like that. You see, this is what they believe. If it is true, it's just an example. If you've been given chance to go there and plant one seed or one tree, okay,
and after 1,000 years you go back again and see there will be thousands of trees. You see? Thousands of trees. Why there's thousands of trees now? You plant only one seed for one tree. And what happened after you left? What happened? Yeah, the फल से और बीज बने. There were millions of trees there when you went back after 1,000 years. You were there and see, oh, I planted only one seed for one tree. Now there's a millions of trees there. But whatever was in one seed, you can see the result when the tree grown up. You see? There was a tiny seed. It don't look like a tree, does it? It doesn't look like a tree. It is just a seed. You see? And when you plant the seed and see, and the plant started growing from the one seed, and then become a big tree, then you realize how it look like. You see? And when you see their fruits, then you know that the bad fruit and the good fruit. You see? This is what it says in the Bible. You see? Okay? And you plant only one seed, and whatever the information was genetically in one little seed, it was traveling to all the trees which come after one seed. Exactly what happened, God made only one man called Adam. When he commits sin and he disobeyed, and whoever born after him from Adam, and the same genetic thing is in all humankind. You agree with me? Everything, whatever was in the Adam, and we got the same thing. And that's why last Sunday I shared these things, because most of you wasn't here. That's why I'm just trying to repeat, and you can get picture what we were actually learning last Sunday. That's why Khuda ne promise kiya, God made another promise, and that was about the seed. You see? And what was that promise? No, that's the second thing. Aurat ki nasal se, the seed of woman. And we know that genetically only men carry the seed. If salvation God promised from the man seed, and that seed is corruptible seed. Okay? This is what we were talking about last Sunday. And we have corruptible seed. But God planted incorruptible seed in Mother Mary's, which is not from this planet at all. That's why Jesus have no father. And that seed, where is come from? Upar se. It's come from above. From heaven. By the power of the Holy Spirit. And that seed going to do something now. The seed of man can't do anything. One sinner can save other sinner because both are sinner. One blind can't lead other blind. Can he? He can't. So if God requires a sacrifice for our sin, the sinner cannot offer anything. He's guilty. He's before the judge. He's guilty. He can't do anything. The justification comes from the Father, and He planted a seed of woman. Okay? Next step. What the seed of woman going to do with the devil? Sar ko kuchlega. He will bruise his head. Why is he going to bruise his head? There must be a reason for that. Why? Because all the thoughts and plans and everything come from the head. And he is going to finish everything. When he is going to bruise his head, everything is finished.
Bruising head means death to devil and life for mankind. Hallelujah. और वो क्या करेगा? उसकी एड़ी पे काटेगा। He gonna bruise his heel. एड़ी को काटने से इंसान नहीं मरता. All the plans and everything is not come from heel. You see? It means कि वो उसका थोड़ा सा नुकसान करेगा. Not a big damage, little damage. Which he did on the cross. He killed him, insulted him. He done something against him, but he could not finish the seed, because that seed is not from mankind. Hallelujah. That was the secret thing. Devil didn't know that. That seed is not from this planet, not from mankind. It is from heaven. And Jesus Christ rose again. And he never going to die. Hallelujah. That was the things. And now, if you turn with me, see in your Bible, 1 Peter chapter 1 verse 23. We're going to start from there now. Everybody know what we're talking about. We're going to continue. That was just brief introduction. 1 Peter chapter 1 verse 23. कौन पढ़ेगा? I want someone to read this for me. Yes, yes. क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया। हम किस सीड से पैदा हुए हैं? गैर फानी। गैर फानी तुखम से, सीड से। तुखम सीड एक ही बात है। हालेलुया। तो हम पैदा तो हुए लेकर गैर फानी तुखम से। अब ये जो तुखम है या बीज है इसको गैर फानी कहा गया है, ये इसका क्या मतलब है? कि जो कभी ना मरने वाला बीज, परफेक्ट, होली। हालेलुया। In English it says being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which live and abide forever. Hallelujah. वो खुदा का कलाम जो जिंदा और कायम रहने वाला है और जो कभी फना नहीं होता, आप उससे पैदा हुए हो। हालेलुया। Through our Lord Jesus Christ. हालेलुया। और ये क्योंकि तुम गैर फानी तुखम से नहीं, हालेलुया, तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से खुदा के कलाम, जो कि खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ है, वो यीशु मसीह है, उसके वसीले से हर मसीही जो है वो पैदा हुआ है। We have a second birth through Jesus Christ. Hallelujah. So how we born second time? First time we born physically from which seed? The seed of Adam, seed of our father, human race. But the second time when you born, you're not born from corruptible seed. Hallelujah. गैर फानी तुखम से पैदा हुआ सेकंड टाइम। प्रेज द लॉर्ड। और जो शख्स सेकंड दफा पैदा होता है उसमें, और जो एक ही दफा पैदा हुआ है उसमें बड़ा खास जो है वो फर्क पाया जाता है। हालेलुया। अब देखें कि अब खुदा का कलाम मुझे ये सिखाता है कि हम करप्टेबल सीड से नहीं पैदा हुए, इनकरप्टेबल सीड से पैदा हुए हैं। लेकिन हर मसीही जो है वो अभी तक बोर्न अगेन नहीं है। ये बात याद रखें। Not everyone is born again. There
see, when children born there is a formula. Without formula हम born नहीं होते. Born process के मुताबिक, principle के मुताबिक होते हैं. Without principle, you can't have your physical birth. Exactly the same way, without principle, you can't have the spiritual birth. So we must understand the one who want to be born again, how the person can be born again. How? So there must be a formula, there must be a reason, there must be a principle for that. The one thing we learn, that we are born again through Jesus Christ. And Jesus Christ is not a corruptible seed. Hallelujah. It's an incorruptible seed. लेकिन कैसे? निकाले रोमन चैप्टर 10. रोमन चैप्टर 10 और उसकी वर्स 9 और 10 कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ेगा. रोमन 10, 9 और 10. अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदा होने पे इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि तू खुदा से उस मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा. Hallelujah. How are we going to justify? How are we going to be cleansed? How are we going to be declared as righteous? Confession. You see? Confession. पहली बात. Confess with your own mouth. From here. If you don't confess Jesus Christ, what do we need to confess for? That's another thing. हमने इकरार करना है, लेकिन किस बात का इकरार करना है? कि यीशु मसीह का इकरार ये करना है कि और कैसे करना है? दोबारा पढ़े. लेके लिखा है कि और अपने दिल से ईमान लाए. पहली बात यह है कि you have faith from your heart. Hallelujah. Not like ordinary faith. Faith have different kinds. I will go through that things later. But faith have different kinds. And that faith is from your heart. Okay? You strongly trust Jesus. Trust God. Hallelujah. ईमान से, दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाए. किसे? यीशु मसीह के जिंदा होने का इकरार करना, ईमान लाना दिल से इस बात का इकरार करना, मुंह से इकरार किया जाता है. हालेलुया. जो बात दिल में है वही मुंह में आती है. बाइबल में ये भी लिखा है ना, तो जो इंसान के दिल में है वही मुंह पे आता है. तो दिल से जब ईमान लाएंगे कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, वो मेरे लिए मसलूब हुआ है, उसने मेरा कफारा दिया है, तो ये बातें आपके मुंह से बाहर आएंगी. फिर ये नहीं होगा कोई भी बुलंद दुआ से दुआ करे. सब देख रहे हैं ना, कौन दुआ करेगा, कौन दुआ करेगा, शुरू कौन करेगा? इकरार ही नहीं किया हो तो शुरू कैसे करेंगे? That's why I said not many are actually saved. खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि बतेरे मुझे आए खुदावंद कहेंगे, लेकिन वो जवाब क्या देगा कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं. I don't know, I never seen you before. But they're going to claim, Lord, remember, I cast out demons in your name. Oh yeah, that's okay. The demons recognize my name, I know that. But I don't know you. I've never seen you. You see? You know why? There was a time he should confess from his mouth. तो जब हम अपने मुंह से उसके खुदावंद होने का इकरार करते हैं, उसकी मसलूबियत का इकरार करते हैं, तो निजात पाते हैं, गुनाह से छुटकारा पाते हैं. Confess from your mouth and believe in your heart and you are born again. Simple formula. Is that very hard? Second birth जो है, first birth जो है is very hard. Hard for the mother and hard for the child. But the second birth is not very hard. It's just by faith, not by your deeds. For good words, anything like that. Like other people believe the same thing. The other nations, they believe. If you do the good works,
you will be justified. No. By faith. Faith in Jesus. By faith we are saved. By faith. Everything is by faith, by faith, by faith. And when you confess Jesus from your mouth and His crucifixion and He is the Son of God and you are saved, and this means you are born again. That's your real birth. Second birth. Hallelujah. लेकिन उसका इजहार हम कैसे करते हैं? जब दुआ के लिए कहा जाता खामोश रहकर, गीत के लिए कहा जाता तो गीत नहीं गाते, खुदा के लिए कुछ भी अपनी जुबान से इकरार करते ही नहीं है। कभी मैं भी ऐसा हुआ करता था, भाई साहब ने कहा कि बुलंद आवाज से गाएं, तो शरारत से क्या करना कि हमने एक्टिंग कर रहे होते कि गा रहे लेकिन मुझे आवाज नहीं निकल रही। See, this is what we used to do. No sound. लेकिन जब पता चला कि ऐसा करने से ये गुनाह है, हमारी निजात कंप्लीट नहीं है। अगर निजात पानी है तो मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, इकरार करना है, तब जाके हम जो है वो बोर्न अगेन होंगे। हालेलुया। अपनी जो कुछ भी आप बिलीव करते हो फेथ का इकरार करो मुंह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे घर में अदर फेथ वाले लोग आए हुए हैं, भाई साहब से बोले भी दुआ नहीं करेंगे, रहने दे, चले जाएंगे, बाद में करेंगे, अभी केक नहीं काटना तो इनको चले जाने दे, पहले इनको पुकता लेता रहा। You have to confess your faith. Hallelujah. Your faith is first, then other things. Your faith is first, then your friends and families and other people. What type of faith we have? Which means we have no strong faith. It's a false claim we have. We betrayed ourselves that we belong to Jesus if we're doing like this. Hallelujah. Romans 3:25. कोई भी अंधवाद से पढ़े। Very important thing. उससे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। हालेलुया, प्रेज जीसस। देखिए, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया। किसने ठहराया? यहां पर खुदा ने। He was looking for this. He was looking for sacrifice, and he declared, हालेलुया, कफारा जो ईमान से फायदेमंद होता है। हालेलुया। अब बात समझ में आई? अगर आपका फेथ नहीं है, यू नॉट बोर्न अगेन, नंबर 1। और अगर आप सिर्फ ये दूसरे लोग जनरली बिलीव करते हैं यीशु मसीह के कफारे पर, तो यू हैव नो बेनिफिट एट ऑल। इफ यू वांट बेनिफिट from the sacrifice of Jesus, you have faith. You must believe and trust God and His sacrifice. And then जो गुनाह लिखा है ना, जो पेशतर से हो चुके थे, कौन से गुनाह पेशतर से हो चुके थे? Before your birth, even you born, that was in your genes, traveling from Adam. पेशतर जो गुनाह हो चुके थे, पेशतर जो खराबियां हो चुकी हैं, और खुदा के कफारे से क्या होता है कि वो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। हालेलुया। and then we reborn again. Praise the Lord. और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम खुदा पर ईमान लाते। मैंने बताया कि हर बात जो ईमान पर उसका एंड होता है। अगर आप ईमान नहीं रखते, मुंह से इकरार नहीं करते, तो फिर कुछ नहीं है। आपको ईमान जो है वो आपका पूरा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो पेशतर से गुनाह हो चुके थे, जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, यानी टाइम दिया हुआ था, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसी वक्त ये काम होना चाहिए।
अगर हमने दिल से ईमान नहीं रखा, अगर हमने दिल से खुदा को कबूल नहीं किया, now is the time to do that. Today we must acknowledge our faith. We must confess from this mouth, you see, and say, Jesus, you are my Lord. Hallelujah. तब इंसान born again होता है, ऊपर कहने से नहीं, इसे कभी कभी कहने से नहीं, बल्कि दिल से, ट्रस्ट करने से, फिर खुदा जो है वो अपनी रास्तबाज़ी जाहिर करता है, and he share his righteousness with you. Hallelujah. And he share the death which you have to die, share with you. He took all your guilt, even your death, and set you free. You know why? Because he know he never going to die, because that seed is not from here. It's from heaven. The seed of woman. Praise the Lord. He knows that. But devil didn't know this. And devil think I'm in the Garden of Eden again. Hallelujah. He thought that I can destroy this. Not a problem. God said another thing before me. I'm going to kill him. I'm going to finish him. I'm going to perish him. But he didn't know that. And that Adam is not the Adam which God created. Hallelujah. That Adam actually became Adam. He became flesh himself. He didn't recognize him. That was God himself. He became. He wasn't created. Nobody made him. Nobody created him. He became himself. He changed his form. Becoming Adam, in the form of Adam. And that seed is from heaven. Hallelujah. खुदाउन की मर्जी थी कि ऐसा होता, और ऐसा ही हुआ. Praise the Lord. देखें जॉन चैप्टर 6 निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब 53 वर्स जो है वो पढ़ेंगे. 53 वर्स. Praise the Lord. हम बात क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जिससे इंसान बोर्न अगेन होता है. पहला प्रिंसिपल मैंने बताया कि अपने मुंह से इकरार करना और दिल से ईमान लाना. हालेलुया. ये बताया ना, अपने मुंह से इकरार करना और दिल से ईमान लाना. और तीसरा प्रिंसिपल ये है कि उसके खून और गोश्त में शामिल होना. देखें 53 वर्ष में कौन पढ़ेगा? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं. यस, हालेलुया. यीशु ने उनसे क्या कहा कि मैं तुमसे नहीं, उसने कहा सच सच कहता हूं. भाई ने एक दफा सच पढ़ा, लिखा मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच सच कहता हूं. ये बात को पक्की करता हूं. You see? सच सच कहता हूं कि जब तक तुम, यानी उसके जो लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं. तुम में जिंदगी नहीं. इसका क्या मतलब है? कि जब तक तुम यीशु को अपने अंदर ना ले लो बाय फेथ, यू हैव नो लाइफ. यू आर नॉट बोर्न अगेन. यू गॉट ओनली फिजिकल लाइफ. हालेलुया. तो जब तक जो है इंसान यीशु का गोश्त नहीं खाता और उसका खून नहीं पीता, उसमें जिंदगी नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिर यूहन्ना की इंजील उसका 3वां बाब, इसमें आपको पता है कि एक शख्स के बारे में लिखा है और उसका नाम निकोदेमस है. उसको यीशु मसीह ने भी कुछ कहा था. क्या बोला था उसको? यस, उसको यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता.
ये 3 बाब की 30 आयत में लिखा है। क्या लिखा है जी? यीशु ने जवाब में उसे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया। हाउ कैन यू एंटर इन द हाउस व्हाइल यू कांट सी योर हाउस? कैन यू? अगर आप अपने घर आपको नजर नहीं आता, आप अंदर कैसे जाओगे? How the person can enter in the kingdom of God while he can't see the kingdom of God? Without second birth, you can't see the kingdom of God. If you want to see the kingdom of God, you have to born again. Rebirth is very important. It's the master key for heaven. Hallelujah. Rebirth. Your birth is very important. If you want to see the kingdom of God, you must be born again. If you want to enter the kingdom of God, you must be born again. Otherwise you can't see. If you can't see, you can't enter. That's simple formula. You can't see, you can't enter in the kingdom of God. How can you? Well, you can't see the kingdom of God. हालेलुया। तो वर्ष 5 में क्या लिखा है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। फिर दोबारा से कहा कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। पानी और रूह से पैदा होना। हालेलुया। जो कि उसने कहा कि क्या कोई शख्स अपनी मां के पेट में दोबारा जाकर दोबारा जन्म लेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। आई कांट डू दैट। क्या तू यहूदियों का सरदार हो कि इतनी बात को भी नहीं समझता? यीशु ने उसको कहा कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा नहीं। यहां पर 2 तरह की बर्थ बयान की गई है, पानी से और रूह से। पानी और रूह से। अब आज प्रीचर जो है वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि पानी के बपतिस्मा, यहां पर बपतिस्म का जिक्र नहीं है। जीसस इज टॉकिंग अबाउट 2 बर्थ, पानी से और रूह से पैदा होना, बर्थ एंड रीबर्थ। फर्स्ट टाइम पैदा होना और दूसरी दफा पैदा होना। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा होता है तो कहां होता है? पानी में होता है ना। तो पानी से पैदा होता है ना। एवरीबॉडी नो दैट। जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो, यानी पानी से उसकी पहली बर्थ है और रूह से उसकी सेकंड बर्थ है, जब तक वो 2 तरीके से पैदा ना हो, सेकंड टाइम पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। एंटर होने की तो बात की बात है। जब देखेगा तो एंटर होगा, वो देख भी नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पर उसको कहा, वाटर जो है इसको फिजिकल बर्थ भी कहा गया है, फिजिकली तौर पर पैदा होना, और स्पिरिट जो है इसको स्पिरिचुअल बर्थ कहा गया है कि स्पिरिचुअली तौर पर पैदा होना। हालेलुया। अब हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 और उसकी 17 वर्ष जो है वो पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होती। और सब चीजें खुदावंद की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खुशबू हमारे सुपुर्द की। हालेलुया। तो 17 वर्ष में लिखा है कि इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हालेलुया। हम क्या हैं? नई मखलूक हैं। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम नए मखलूक हैं, नए तरीके से खलक किए गए हैं। हमारा दोबारा जन्म हुआ है, हमें खुदा ने दोबारा पैदा किया है और पहले सीड से नहीं किया।
जो फानी तुखम है, हम उससे पैदा नहीं हुए। और किससे पैदा हुए हैं? गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं। कौन से तुखम से पैदा हुए हैं जी? गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं। दोबारा बोलेंगे, कौन से तुखम से? कौन से? गैर फानी तुखम से हम पैदा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये चाहता हूं कि आप जो नेक्स्ट आपके बैठे हैं उसको बताएं कि आपको बताएगा कि आप गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं, और दूसरा आपको बताएगा। एक्सचेंज करें ये व्यूज एक दूसरे के साथ, बताएं एक दूसरे को कि आप गैर फानी तुखम से पैदा हुए हो। बताएं एक दूसरे को आप गैर फानी तुखम से पैदा हुए हो। हालेलुया। तेरी दादो भी जो है वो भी गैर फानी तुखम से पैदा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। वो शायद यही कहने वाला था। हम मसीही लोग जो हैं वो गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं। और गैर फानी का क्या मतलब है? इनकरप्टेबल सीड का क्या मतलब है? जो फना होने वाला ना हो, जिसको मौत नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। जिसको मौत नहीं आती। और अब देखें पहला पतरस दूसरा बाब 9 अध्याय क्या लिखा है? जब हम पैदा हुए हैं, यीशु मसीह में पैदा हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो फिर खुदा ने हमें क्या बनाया है? नई मखलूक के तौर पर हम क्या है? जरा अपना स्टेटस देखें। प्रेज द लॉर्ड। 1 पीटर चैप्टर 2 verse 9. If you can read in English, please do for me. But you are a chosen race, a loyal priesthood, and a holy nation, a people from God's own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Hallelujah. Praise the Lord. तो यहां पर खुदावंद ने जब नया मखलूक पैदा किया है, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ बोर्न अगेन, तो हम क्या है? चूजन जनरेशन, खुदा के चुने हुए लोग हैं। द रॉयल प्रीस्टहुड, शाही गहनों का फिरका, रॉयल प्रीस्टहुड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम क्या हैं जी? शाही गहनों का फिरका है, रॉयल प्रीस्टहुड है। और पुराना इंसान क्या था जी? पुराना भी तो था ना। पुराना इंसान क्या था? वो रॉयल बोल नहीं था, वो तो धक्के दे के बाहर निकाला हुआ था। उसके पास कोई स्टेटस नहीं था। उसके लिए एक ही बात थी, हाँ अगर आना है तो फिर कुर्बानियां लेके आ, मेहनत मशक्कत कर, अपना जो है ना परे रह तू मेरे से, मैं गुनाह को देख नहीं सकता, तू मेरी हुजूरी में नहीं आ सकता। और हम सब जानते हैं कि जो पुराना इंसान था वो गारों में रहा करता था, एनिमल्स की तरह रहा करता था, चाहे हमारी तरह डेवलप था। खुदा की शुरू से ये डिजायर रही है कि इंसान क्योंकि उसकी शबीह पर बनाया गया है वो डेवलप हो, एनिमल की तरह ना हो। इसलिए हम ज़बूर में गाते हैं ना हो घोड़ियां खचरा मांग तू, ये कुछ भी नहीं है, समझो ना। खुदा की ये डिजायर नहीं है कि इंसान जो है वो एनिमल्स की तरह हो। इंसान खुदा की शबीह पर हो। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह में हम खुदा की शबीह जो है उस पे नए सिरे से पैदा हुए हैं, खलक हुए हैं। हमें मखलूक, नई मखलूक कहा गया है और हम नए हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। और पिछला आदम जो था बाग़ अदन में, उसके वसीले से तो मौत दुनिया में आई, उसके वसीले से तो दुनिया में मौत आई, गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। लेकिन पिछला आदम जिसको कहा गया है या दूसरा आदम जिसको कहा गया है, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जो औरत की नस्ल से है, द सीड ऑफ वुमन है, उसके वसीले से जिंदगी और हमेशा की जिंदगी दुनिया में आई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें
खुश होना चाहिए कि you are belong to the royal family of God. Praise the Lord. शाही कहनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, chosen generation हो. Hallelujah. Praise the Lord. Precious Lord, precious Lord. Hallelujah. और हमें खुदा ने डार्कनेस से निकाल के रोशनी में रखा है, रोशनी में ले आया है. अब देखें, जो शख्स एक दफा पैदा हुआ है पानी से, जो शख्स एक दफा पैदा हुआ है फिजिकली तौर पर, वो कितनी दफा मरेगा? वो 2 दफा मरेगा. Do you know that? The person who born physically once, okay, one time he born, जो एक दफा पैदा हुआ फिजिकली तौर पर, he gonna die twice according to the Bible. Read the book of Revelation. He gonna die twice. एक तो फिजिकली मौत उसको आएगी, फिर सेकंड डेथ के बारे में लिखा, वो भी उसको सामना करना पड़ेगा. He gonna die twice. But the person who born twice, he gonna die once. Just physically तौर पर. हर मसीही जो है, जो यीशु का इकरार करता है, हर मसीही जो यीशु पर ईमान रखता है, वो एक दफा फिजिकली तौर पर मरेगा, क्योंकि हम गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. और इसके बाद हमें मौत नहीं आएगी. जो दूसरी मौत जिसका जिक्र किया गया है, we not gonna die. Praise the Lord. We will live forever with the Lord of Lords, Jesus Christ. And we will not only see the kingdom of God, we will be in the kingdom of God when we die. The person who born once, he can't see the kingdom of God. He will never end up in the kingdom of God because he can't. And he will be outside of the kingdom of God, and he will die spiritually second time again and perish. That's why we are born not perishable seed. We are not born of incorruptible seed, but we born of incorruptible seed. Hallelujah. गैर फानी तुखम से हम पैदा हुए हैं, नए सिरे से. तो हमें खुश होना चाहिए. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हम खुश हैं इस बात से. Yes. तो बोले फिर खुदा की हजूरी में आना चाहिए. We should come in the presence of the Lord boldly, and we have no hesitation at all. We should come in His presence freely. Walk in the Lord, walk in the presence of the Lord, and ask anything you like. This is what Jesus said. You haven't asked anything from my Father. But when we learn about the prayer, how to pray, now we'll teach you about how to pray. Okay? And that will be through Jesus Christ. Everything through Jesus. Everything through Jesus. Everything is by faith. You can't do anything following the law, Moses' law or any other law. You not end up in the presence of the Lord by following the law. Because we are saved by the grace of God, not by the law of God. The law said, do then live. Simple as that. You must do that. You must do this. But the grace says, believe then live. Hallelujah. If you read the book of Romans, letter Romans, then you understand this. Even Abraham, जिसको कहा गया है कि वो ईमानदारों का बाप उसको कहा गया है, is the father of all believers. He was justified by faith, not by following the law. Hallelujah. So the faith is trusting God. What is faith? Your faith is trusting God. So whenever you're stuck in any situation, what do you need to do? Trusting God. Trust God.
वो आपको बाहर निकालेगा सिचुएशन से, and he will take out from any type of situation you are stuck in, and that is God. हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारे साथ है और हमें फ्री किया खुदा ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड के साथ हंसना भी चाहिए, खुश होना चाहिए, हर मसीह को खुश रहना चाहिए। हालेलुया। और अफसोसगी में नहीं कहना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे प्रेज द लॉर्ड नहीं होता। हमें जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, हमें तो खुलखुला कर प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए, हंसते हुए प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए, गीत गाते हुए प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए, हर वक्त प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए। We must do that. ये कोई छोटी बात नहीं है कि खुदा ने हमें नए सिरे से पैदा किया है। तो जो शख्स भी यीशु पर ईमान रखता है उसको अब अपने फेथ का जो है इजहार भी करना है। जैसे हम अगली स्टडी में देखेंगे कि बैप्टिज्म के जरिए से हम इसका इजहार करते हैं कि हम बोर्न अगेन। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें जो है लर्न करने की हर मसीही को। बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन वो प्रोसेस समझते नहीं है, उनको पता नहीं है कि खुदा के कलाम में किस तरह से लिखा, किस तरह हम खुदा को खुश कर सकते हैं। आज हमने देखा है खुदा के कलाम में से कि आदम से हमें जो गुनाह मिला वो चूंकि उसके जीन्स में शामिल है, उस जेनेटिकली उसमें उसके अंदर है, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं, उसी से सब पैदा हुए हैं, इसलिए वो सिन और इसीलिए वो सारी बातें जो आदम में थी वो सारे इंसानों में पाई जाती हैं। और इसलिए खुदा ने जब गुनाह हुआ तो साथ ही बंदोबस्त भी कर दिया, कहा कि ये जो है ना अब इसकी नस्ल से कोई काम नहीं बनेगा, आदम की नस्ल अपने आप को बचा नहीं सकेगी, अब ये खुदा से होगा। और खुदा ने ये काम किया, कहा कि औरत की नस्ल से है शख्सियत आएगी और वो शैतान और गुनाह और इन सब बातों को खत्म करेगी और उसके वसीले से सब निजात पाएंगे और उसके वसीले से सब ही लोग जो हैं वो नया जन्म लेंगे। और जब तक कोई शख्स, किसी ने मुझसे पूछा कि इतने करोड़ों लोग जो हैं जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, क्या खुदा उन सबको हलाक कर देगा? तो मैंने इसको बताया कि आप मुझे ये बताओ कि जो आसमान पर स्टार हैं वो ज्यादा हैं या इंसान ज्यादा हैं? इवन हर इंसान को पता है कि जो आसमान पर स्टार पाए जाते हैं वो इंसानों से ज्यादा है, बिलियन ट्रिलियन की तादाद में है। तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो खुदा है, हम इंसान होकर सोचते हैं, वो खुदा बन के सोचता है। उसकी अब छोटी सी मिसाल है कि अगर एक इंसान ने ये सीढ़ियों से नीचे उतरना है तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, और एक छोटी सी चूंटी जो है उसके लिए उसने भी नीचे उतरना है तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, आप खुद समझ लें कि उसके लिए वो छोटा सा स्टेप जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ है क्योंकि वो छोटी सी है, हमारे लिए भी एक छोटा सा स्टेप है। ये खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, उसके सामने इतने लोग जो है कुछ भी नहीं है। उसने पहले भी हिला किए, 8 जाने से बचाई थी नूह के जमाने में, याद है आपको? बाकी सब मर गए थे। क्या उसके खुदा को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खुदा है, वो खुदा बन के सोचता है। तो मेरे चीजों, हमने देखा है कि हम नए सिरे से गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं और हमें खुदा की वर्शिप करना है, हमें खुशी मनाना है, हमें खुश रहना है। हालेलुया। और खुदा की तमजीद हमद करना है, प्रेज करना है। हालेलुया। भाई हम अपने सारे खुदा उनकी ज़ुल्म में झुकाते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा की बड़ाई करते हैं इस बात के लिए और खुशी मनाते हैं कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई नदीम से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए जो है खुदा तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक कलाम को दिल और जान से सीख सकें। तेरा शुक्र और तेरी तमजीद हो कि ऐ खुदा तूने आज हमें सिखाया है कि हमें दिल से और मुंह से इकरार करना है ताकि तू ही खुदावंद है, तू ही हमारा निजात दहिंदा है। और ऐ खुदा हमने जान लिया कि जब हम दिल और जान से ये बात सोच लेते हैं तो तूने हमें ये हक बख्शा है कि हम शाही कानून का फिरका और
अल्लाह के लिए कि ऐ खुदा जो हमें हर रोज़ अच्छी चीज़ों से फीड करता है, खुदा उसको अक्ल दनाई दे, और ऐ खुदा हमें इस कलाम पर चलना सिखा ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तेरे यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खुदा उनकी तारीफ में आखिर में ज़बूर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। Psalm number 91 पहला हिस्सा है ये, फर्स्ट पार्ट ऑफ Psalm number 91। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। खुदा दे
जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमदो सताइश करते तेरे कदमों में आते हैं। आज किस वक्त के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, खास तौर पर इस बात के लिए कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे गए। खुदा हम उस बेऐब बर्रे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसका नाम यीशु है, वो तेरा बर्रा है। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसी के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हैं और अब हमारा तुख्म ऐ खुदावंद गैर फानी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तूने हमें नया बनाया है और अपनी शबीह पर दोबारा से कायम किया है। ओ हालेलुया। आगे को हम आदम की शबीह पर नहीं बल्कि हम तेरी शबीह पर बेड़ा हुए हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि खुदावंद जैसे खुदावंद तूने हमारे गुनाह लोदा जो जिंदगी है उसको धो दिया अपने बेटे के। हमारे गुनाहों को खुदावंद तूने बहुत दूर दराज फेंक दिया और तूने फरमाया कि तू कभी उनको याद भी नहीं करता, क्योंकि खुदावंद वो गुनाह तो आदम के साथ ही खत्म हो गए। अब मैं जिंदा ना रहा, अरे खुदावंद अब मैं तो मर चुका हूँ। अरे खुदावंद अब जिंदा नहीं हूँ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ ऐसे एक्सपीरियंस के लिए कि मैं जिंदा हूँ और मुर्दा हूँ एक ही वक्त में। खुदावंद मैं जिंदा और मुर्दा हूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जिसको ये एक्सपीरियंस हो कि वो एक ही वक्त में जिंदा और एक ही वक्त में मुर्दा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरे बेटे यीशु के वसीला से खुदावंद हम नई जिंदगी पाते हैं और शिफा पाते हैं और खुदावंद हम तुझसे बरकत रिसीव करते रहते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। भाई शमीन को खुदावंद तेरे खून में छुपाते हैं, जबकि खुदावंद वो अपने बाप की तमारदारी के लिए गए हुए हैं। यीशु के नाम में खुदावंद अपने बंदा की बड़ी हिफाजत कर, अपने बंदा का मुंह बंद को कुव्वत दे, ताकि जब वो खुदावंद अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करे तो खुदावंद तेरा मज़हब में ट्रांसफर हो जाए यीशु के नाम में। और खुदावंद मुकम्मल तौर पर शिफा पाए यीशु के नाम में, और सारा स्ट्रोक का असर जो है वो यीशु के नाम में जाता रहे और माइंड के अंदर जितनी भी स्वाइलिंग हो जाती है यीशु के नाम में भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि तेरा बंदा जो कि ईमानदार है, तुझ पर ईमान रखता है, वो शिफा पाए और मुकम्मल शिफा पाए यीशु के नाम में। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हाजिर जुमात पर तेरी बरकत चाहता हूँ और खुदा जिन्होंने तेरे दिए में से तेरे घर में गुजराना है उन घरानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांगते हैं, आमीन। अरे हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज को रोटी आज जिस हम अपनी ज़रूरत को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रिफ़ाक़त और शराफ़त आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा होती है।